फ्रेंड्स, अक्सर हमारी करियर लाइफ में ऐसा होता है कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू या कोई ऑडिशन या फिर लाइफ में कुछ हटके करना चाहते हैं तो हमारे अंदर पहले से ही एक अजीब सा डर जन्म ले लेता है, जिससे हम सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं यार आगे क्या होगा। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो ये कहानी सुनने के बाद आपके माइंड से वो डर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना और अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हल मुझे कहीं नहीं मिला। मैं जिसके पास भी गया सबने मुझे आपके पास ही आने के लिए बोला। यकीनन आप मेरी समस्या का हल जरूर बताएंगे। तब भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से उसकी समस्या के बारे में पूछा। तो व्यक्ति बोला, प्रभु, मैं किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। जब भी मैं कोई काम करने चलता हूँ तो मेरे मन में असफल होने के विचार आने लगते हैं, जिस कारण से मैं बहुत दुखी और परेशान हो जाता हूँ। कृपया करके मुझे कोई रास्ता बताइए। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उसको एक कहानी सुनाने लगे। वो कहानी थी एक छोटे से राज्य की, जिस पर बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया था। तो जो छोटे राज्य का राजा था वह बहुत ही घबरा गया था, क्योंकि उसके पास ना तो कोई वैसा सैन्य बल था और ना ही उस तरह के संसाधन जिससे कि वह उस बड़े राजा से जीत पाए। जब राजा ने इस विषय पर अपने सेनापति से चर्चा की कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो सेनापति ने भी साफ साफ जवाब दे दिया कि इस युद्ध को लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उतने बड़े राज्य से, उतनी बड़ी सेना से हम कभी जीत ही नहीं सकते, तो कोई फायदा ही नहीं है इस युद्ध को लड़ने का। यह सुनकर राजा बहुत निराश हुआ और सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा। तब राजा एक संत के पास गया जिसको वह बहुत ही मानता था और उनको अपना दुख बताने लगा कि मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है ऐसे बिना हारे ही हार मानने में। मेरे सेनापति ने तो यहाँ तक कह दिया कि उस राज्य से हम जीत ही नहीं सकते। राजा की बात सुनकर संत ने तुरंत उससे कहा कि उस सेनापति को तुरंत जेल में डाल दो, उसको सेना से निकाल दो, वो तुम्हारे साथ होना ही नहीं चाहिए। ऐसा सेनापति जिसने मन में पहले ही हार मान ली, वो सेना को कभी कैसे जिता पाएगा। राजा ने कहा, वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन मेरी सेना का नेतृत्व कौन करेगा। इस पर संत ने कहा, मैं करूंगा। अब राजा मन ही मन सोचने लगा कि ना तो ये कभी घोड़े पर बैठे हैं, ना ही ये कभी युद्ध लड़े हैं, तो ये सेना का नेतृत्व कैसे करेंगे। लेकिन राजा के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो राजा ने उस संत को सेनापति बना दिया और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। जब उसकी सेना युद्ध के लिए जा रही थी तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। तो सेनापति यानी संत महोदय ने सेना को रोकने के लिए कहा कि ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए रुकते हैं। मैं ऊपर मंदिर में जाकर ईश्वर से पूछ के आता हूँ कि हम इस युद्ध में जीत पाएंगे या नहीं। तो इस पर सेना ने कहा कि ईश्वर आपको कैसे बता देंगे, वहां पर तो एक पत्थर की मूर्ति है। तो इस पर संत ने कहा कि मैंने सारी उम्र दैवीय शक्तियों से बात की है, मैं उनकी बात को समझ जाऊंगा और सुनकर आऊंगा कि वो क्या कहते हैं। सेना बोली, ठीक है। अब संत जी अकेले ही मंदिर में ऊपर चले गए और थोड़ी देर बाद नीचे आए। तो सेना इंतजार कर रही थी कि ईश्वर ने उनको क्या बोला। संत बोले कि ईश्वर ने कहा कि अगर रात को इस मंदिर से प्रकाश निकलता है तो समझ जाना तुम लोग इस युद्ध में जीत जाओगे। अब सारी सेना बेसब्री से रात होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रात हुई तो मंदिर में से प्रकाश नजर आने लगा, रोशनी दिखाई देने लगी। सेना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने वहीं से युद्ध का जय घोष कर दिया और पूरी एनर्जी, पूरी पॉजिटिविटी के साथ युद्ध के लिए रवाना हुए। 10 दिन तक युद्ध चला और अंत में उन्होंने विजय भी प्राप्त की। जब विजय होकर वो लौट रहे थे तो रास्ते में वही मंदिर पड़ा। तो सबने संत से कहा कि जाइए ईश्वर को धन्यवाद बोल के आइए, जिन्होंने हमारी जीत को पहले ही सुनिश्चित कर दिया था। तो संत बोले कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो सेना बोली कि आप तो बड़े मतलबी हो, जिस ईश्वर ने हमें जिताया आप उसी को धन्यवाद करने से मना कर रहे हो। तब सेनापति यानी संत महोदय ने उन्हें बताया कि वो दिया मैं ही जलाकर आया था, जिसकी रोशनी आपको दिन में तो नहीं दिखाई दी
लेकिन जैसे ही रात होने लगी वो रोशनी भी आपको नजर आने लगी, और उस रोशनी की वजह से आपने अपने दिमाग में ही वो युद्ध जीत लिया था। आपने अपने अंदर यह सुनिश्चित कर लिया था कि इस युद्ध को आप ही जीतने वाले हो, और इसलिए जीतना इतना आसान हो गया कि असंभव को भी हमने संभव कर दिखाया। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए बोले कि मनुष्य का मन बिना लगाम के घोड़े के जैसा है, जो हमें इधर उधर भटकाता रहता है। मनुष्य के मन में कभी अच्छे तो कभी बुरे, तो कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक सैकड़ों तरह के विचार आते जाते रहते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया वही इस दुनिया में विजयी होता है। जो अपने मन को नहीं जीत पाता वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है और सफलता से दूर चला जाता है। मनुष्य के मन में अपार शक्तियां हैं। व्यर्थ की बातचीत, व्यर्थ के सोच विचार और व्यर्थ के काम उस मनुष्य के मन की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। यदि वह अपनी ऊर्जा को इन बेकार की चीजों में लगाने के बजाय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाए तो निश्चित ही इस संसार में वह एक दिन महान और सफल व्यक्ति बन जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने सभी फ्रेंड्स व रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।